चिड़िया चिड़िया ऊपर देखो। ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश से जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया इस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर कमजोर है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों से हम पर। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गरीब हो, बेघर हो और कमजोर भी। हमेशा ऐसी ही रहोगी। चिड़िया दुष्ट कौवों की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती। हे मम्मा, मुझे डर लग रहा है। आसमान पर बादल की गरज से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो मीनू बेटी, आप दाना खा लो। अभी मीनू ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी पक्का लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता ना होती। बेटी ऐसे घबराते नहीं है। बारिश आई है, चली जाएगी, मौसम आते जा रहते हैं, मगर हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ते। मैं अब भी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो आ गई होगी। वो चिड़िया अभी बारिश शुरू नहीं हुई और वह आ गई मदद लेने। बड़बड़ाती हुई गोरी कवि दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है। अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दो तो मैं अपने घोंसले के तिनके जोड़ लूं। ऐसा ही कहने वाली हो ना? हाँ, मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई वापस अपनी बेटी के पास जाती है। मीनू बेटी, आप चले मेरे साथ। मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक करती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी चिंता हो रही है। ऐसी बारिश में तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा। फिर कैसे करेंगी आप ये सब? बेटी, एक माँ को अपने बच्चों की रक्षा करना होती है। हालात कैसे भी हो, आप मेरे साथ चले। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घने जंगल की तरफ जाती है। ये छेद है तो बहुत छोटा, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करना। जब तक मैं वापस ना आऊँ, यहाँ से कहीं ना जाना। मैं इंतजार करूँगी अपनी मम्मा का, और मेरी मम्मा लौटकर आएगी हमेशा की तरह। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ बिठाकर वापस जाती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटक रही थी। मामा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उस बेल से उसे अपने घोंसले को डाल के साथ बांधना था। सभी पक्षी हैं। किसी के पास पक्का घर तो किसी के पास टिकों का घोंसला। कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपनी माँ के बिना मेरे लिए यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। मायूस ना हो ना छोटी चिड़िया। मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ ना जाने किस हाल में होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ। टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं हमारे पास। मगर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बनाकर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ मैं सब कर सकता हूँ। तुम वादा करो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुख में मुसीबत में दूसरों का साथ दोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वो सब करूँगी। अपनी आंखें बंद करो मीनू। अपनी आंखें बंद करती है और वह जादुई पेड़ पास वाले पेड़ पर मीनू के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देता है। मीनू जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुलाकर लाती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है। खाना, दाना, पानी और फल सब कुछ है। कभी ना खत्म होने वाली चीजें। मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, और ध्यान से जाना। रुको। फिर वह पेड़ अपना एक जादुई छाता मीनू को दे देता है। मीनू वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने जाती है। मीनू अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा को देखने लगती। मम्मा चिड़िया कभी बेल को घोंसले के साथ बांधती तो दूसरी तरफ से वो बेल हवा से उड़ जाती। कभी मम्मा चिड़िया तीखा उठाती तो कभी घास। मीनू अपनी मम्मा के पास जाती है। मीनू बेटी, आप यहाँ। मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करने का बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चले।
मगर कहाँ? बेटी वो छेद तो बहुत छोटा है, घोंसले का काम हो जाए तो हम यहाँ रह सकती हैं। मगर मीनू अपनी मम्मा को अपने साथ ले जाती है। अंदर आ जाइए मम्मा, आज से यह घर हमारा है। मीनू अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा और मेरे आंसू देखकर उसे मुझ पर दिया आई। मीनू बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत मिली है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती है। मीनू बेटी, इस जंगल में न जाने कितने ही पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है। हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करना चाहिए। मम्मा, हमारी पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहती हैं। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, मित्र पक्षी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को भगवान ने छत दे दी है, मेरे साथ चलो। मैं तो बारिश के कारण होने वाले ठंड से थक गई थी, अब तो मेरे पंख में भी दर्द होने लगा था। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है और तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश होते हैं।